नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। किरण बेदी बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार फुल एक्शन में है। जिधर देखो उधर किरण बेदी का करिश्मा छाया हुआ है। सबसे मिल रही हैं, बातें कर रही हैं और दिल्ली की तस्वीर बदलने की बात भी कर रही हैं। हालांकि अभी सीएम बनी भी नहीं है, मगर सीएम से कम भी दिखाई नहीं दे रही हैं और खुलकर अपने प्लान जनता को परोस रही हैं। किरण बेदी ने बीजेपी के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें दिल्ली का चहुमुखी विकास होता नजर आ रहा है। किरण बेदी में कुछ कुछ छवि पीएम मोदी जैसी नजर आ रही है और बेदी अपने प्लान भी ठीक पीएम की तरह बता रही हैं और साथ ही याद कर रही हैं जो राजधानी के साथ उनका रिश्ता रहा है। यानी कि कुल मिलाकर किरण बेदी दिल्ली में अपनी किरण फैलाने के लिए तैयार हैं। सालों से दिल्ली की जनता विकास की उम्मीद लिए वोट देती आई है ताकि दिल्ली का चहुमुखी विकास हो सके और उन्हें वो हर सुविधा मिले जिसकी वो असल मायनों में हकदार है। मगर ऐसा हो नहीं पाता। विकास तो होता है लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो पाता। पानी, बिजली, सड़क और मकान ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे दिल्ली वाले अभी तक जूझ रहे हैं। किरण बेदी हो, केजरीवाल हो या फिर अजय माकन हो, एक बार फिर से आवाम उम्मीद लिए इनकी ओर टकटकी लगाए देख रही है और ध्यान से हर वादे को सुन भी रही है। किरण बेदी कुछ दिन पहले ही राजनीति में सक्रिय हुई हैं। काम करने के लिए जोश और जज्बा साफ साफ नजर आ रहा है और इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने प्लान भी तैयार किया है कि कैसे जीतने के बाद दिल्ली को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाया जाए और एक नई किरण बेदी के सहारे दिल्ली में खिले, जिससे हर दिल्ली वासी चमक उठे। चमक ऐसी जो कभी फीकी ना पड़े। किरण बेदी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं, जैसा कि नेता अब तक करते आए हैं। वादों के मुताबिक अगर दिल्ली वाले उन्हें सीएम बनने का अवसर प्रदान करते हैं तो वो दिल्ली के लिए क्या क्या करेंगी जो अब तक नहीं हो पाया है। साथ ही अपना 6S फॉर्मूला भी बताया। बेदी के इस फॉर्मूले के मुताबिक साक्षर, स्वस्थ, सक्षम, सुरक्षित, संस्कारी और सबकी दिल्ली शामिल है। सरकार बनने पर हर विभाग का व्हाइट पेपर निकलेगा। दिल्ली की सुरक्षा का इंडेक्स तय होगा। हर रोज सुबह 9 बजे सरकार गरीबों से मिलेगी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन होगा। हर रोज लोगों से मिलेंगी, उनकी समस्याएं सुनेंगी और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगी। ट्रैफिक नियमों का पालन होगा। 60 साल के काम 6 दिन में नहीं कर सकती। एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे। वादा है एक भी दिन जाया नहीं जाएगा। गृह विभाग अपने पास रखेंगी और शिक्षा विभाग भी उनके पास ही रहेगा। बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए राजधानी से अपना एक गहरा नाता बताया है। 14 साल की उम्र से मेरा दिल्ली से रिश्ता है। दिल्ली ने मेरा दिल जीता। दिल्ली कुर्बानी मांग रही है। दिल्ली वालों को भी इंतजार है कि कोई अब तो ऐसा आए जो उनका और उनकी दिल्ली का विकास सही मायनों में करे, क्योंकि जनता की हमेशा एक ही शिकायत नेताओं से रही है कि चुनाव के समय में वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं मगर वादों के मुताबिक काम नहीं किया जाता और जनता नेताओं के घर दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाती है। इतने में फिर से चुनाव आ जाते हैं। जनता फिर से उसी दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है जैसे 5 साल पहले विकास के सपने पाले वोट डाले थे। सवाल यह है कि जिस तरह से किरण बेदी ने वादे किए हैं उससे लगता तो है कि दिल्ली का कुछ हद तक दर्द वो जरूर दूर कर देंगी, मगर देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता किरण बेदी पर और उनके वादों पर कितना भरोसा करती है। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी अपने प्लान के साथ
फुली एक्शन में नजर आ रही हैं और वादे भी कर रही हैं प्लान के मुताबिक। कुछ कुछ छवि पीएम जैसी नजर आ रही है किरण बेदी में, क्योंकि अक्सर जिस तरीके से प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया करते थे या बताते हैं, और उसी तरीके से किरण बेदी भी अपना प्लान दिल्ली वालों को बता रही हैं कि किस तरीके से अगर मौका मिला तो विकास किया जाएगा, सभी समस्याओं का समाधान निकाल दिया जाएगा। हालांकि अभी सीएम बनी भी नहीं है, लेकिन सीएम से कम वो काम भी नहीं कर रही हैं। बिल्कुल सीएम के रूप में वो उसी एक्शन में, उसी जोश में काम कर रही हैं और बता रही हैं अपने प्लान के बारे में। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे जी मौजूद हैं, आप नेता मुकेश आनंद जी मौजूद हैं और दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी के नेता हरीश खुराना जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल हरीश जी मेरा आपसे है कि जिस तरीके से किरण बेदी ने आके मोर्चा संभाल लिया है और जो जिस तरीके से प्लान बता रही हैं, क्योंकि चुनावी वादे अब तक पार्टियां करती आई हैं, क्या गारंटी है कि इस बार दिल्ली की जनता किरण बेदी के बीजेपी के वादों पर विश्वास करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जो कहती है वो करती है। चाहे वो 1993 से लेकर 98 तक की बात हो, चाहे वो उसके बाद अटल जी की सरकार हो, या पिछले 8 महीने से मोदी जी की सरकार चल रही हो, हमने जो कहा वो करा। और हम दिल्ली को जो ऐसा सपना देखते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे सर्वोत्तम शहरों में से एक हो। उसके लिए हम सबसे जरूरी जो चीजें हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, दिल्ली की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे रात को 12 बजे घर आए चाहे 1 बजे घर आए वो सुरक्षित होनी चाहिए। ये सब चीजें जो हैं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। ये सब चीजें जो हैं, जो एक एक्शन प्लान हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आप दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की नजर से कैसे देखते हैं और हम कैसे उसको दिल्ली को हम सर्वोत्तम शहरों में से एक हिंदुस्तान का नहीं बल्कि का बनाना चाहते हैं। हरीश जी, सवाल यह है कि किरण बेदी अभी राजनीति में सक्रिय हुई हैं और राजनेताओं की भूमिका क्या रही है ये बखूबी आप जानते हैं। जनता की एक शिकायत रही है हमेशा कि चुनावी वादे कुछ और किए जाते हैं और विकास की जब बारी आती है तो उस तरीके से वादों को निभाया नहीं जाता है। तो क्या गारंटी है, सवाल मेरा यह है कि जनता विश्वास कैसे करे किरण बेदी पर? देखिए, हर कोई नेता ऐसा नहीं होता है। आप एक बात समझ लीजिए, किरण बेदी जी कोई नई नहीं है राजनीति के अंदर, या कोई नया नाम नहीं है। 40 साल का उनको प्रशासनिक कार्य करने का अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा काडर उनके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी की फोर्स, अनुभवी लोग उनके पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किरण बेदी जी अकेली कोई नए उसमें नेता बन के आ गए और आपको वादे कर दिए। मैंने बताया 93 से लेकर 98 तक अगर मैं गिनवाने आऊं तो बहुत सारी उपलब्धियां होंगी, समय निकल जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन सवाल ये है कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने, यही फर्क है कि 15 साल के कुशासन कांग्रेस का भी देखा, 10 साल का कुशासन हमने एक सेंटर में कांग्रेस का देखा। 49 दिन के अंदर जिस प्रकार से केजरीवाल ने वादे तो बहुत बड़े किए, सपने बहुत बड़े दिखाए, लेकिन 49 दिन के बाद भाग गए, भगड़ो हो गए। उस प्रकार के हम राजनीति करना नहीं चाहते। हम दिल्ली के अंदर 5 साल का एक स्वच्छ शासन देना चाहते हैं। ये हमारी लोगों से कमिटमेंट है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश जी, आपने सुना हरीश जी को और किरण बेदी जी का प्लान भी आपने देखा, हमने आपको दिखाया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? ये हरीश खुराना जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई और ये बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो बीजेपी कहती है वो ज़रूर करती है। तो मुझे उम्मीद है कि 15 लाख रुपए हम सभी के अकाउंट में अब तक आ गए होंगे, जो पीछे इन्होंने वादा किया था। प्रियंका वड्रा के हस्बैंड जीजाजी के खिलाफ जेल पहुंचाएंगे, वो वादा भी इन्हीं का है। 7 महीने से दिल्ली में शासन कर रहे हैं एलजी के थ्रू। एमसीडी में इनका शासन है, महाकरप्ट डिपार्टमेंट माना जाता है। एक लेंटर डालिए, पैसे लेने के लिए घर पे पहुंच जाते हैं। एक काम कराइए, पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ 7वीं पायदान पे किरण बेदी ने कहा इनका जो प्रायोरिटी है। तो ये सब जो वादे हैं इनके, ये इससे बिल्कुल इनकी कलई जो खुल गई है। इनकी दिक्कत क्या थी कि 10 साल कांग्रेस का शासन था, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार और बाकी चीज़ें की, तो उसके खिलाफ कांग्रेस मुक्त भारत के लिए तो बहुत अच्छा प्लान था। वो जब दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी की जो टोपी की एक उन्होंने इज्जत कमाई है कि अगर टोपी है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो वहाँ इनकी घिघी बंद गई। पहले इन्होंने कहा कि मोदी जी हैं
केंद्र में उनके नाम पे लड़ा जाएगा। आप बाइट्स निकाल के देखिए, अगर कोई आपत्ति करता है तो। हमारे जो पार्टी की नीतियाँ इतनी अच्छी हैं कि हम तो बिल्कुल ही जीत जाएंगे। दूल्हा हो ना हो, ससुर के नाम पे शादी हो जाएगी, दूल्हे का पता नहीं। अब जब इनको लगा कि इस पे बीजेपी की रैली फेल हो गई जो मोदी जी ने की थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, वो कह रहे हैं कि जो विरोध करते हैं वो जंगल में चले जाएंगे, मतलब अपना विरोध सहन नहीं कर सकते। कांग्रेस जाते जाते अहंकार भी अपना इनको दे गई कि ये पहले ही सरकार बना रहे हैं। जनता वॉक्स पॉपुलिस वॉक्स डे, जनता मालिक होती है भाई, वो हमारी माँ बाप है। कोई गलती भी है माफ़ी मांगेंगे, उनसे इजाज़त लेके कुर्सी पे बैठेंगे या उनके कंधे पे आप बैठ जाएंगे, उनके सर पे जाके बैठ जाएंगे। तो जो विश्वसनीयता बीजेपी की थी एज ए विपक्षी पार्टी की, वो जो करिश्मा दिखता था मोदी में ये करेंगे, वो 7 महीने में 8 महीने में वो कलई खुल गई। एमसीडी 10 साल में यहाँ ये शासन में है, कितना करप्शन है, कुछ नहीं किया यहाँ सड़क पानी के लिए, कुछ भी नहीं किया झुग्गी झोपड़ी के लिए। जब चुनाव न सर पे आए तो बिल्कुल दिखाई देने लगा। 30% इन्होंने कहा था बिजली के बिल कम करेंगे, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। और सीएजी का ऑडिट था वो बंद कर दिया। हमने अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, वो क्वैश कर दिया। 2 ही मामले निपटाए इन्होंने इतने दिनों में त्वरित गति से। एक अमित शाह को क्लीन चिट दे दी, एक अंबानी को क्लीन चिट दे दी, और बाकी मामले तो अभी तक लंबित ही चल रहे हैं। तो ये जो इनका एक बना रहे हैं छवि कि हम जो करते हैं वो कहते हैं, वो बिल्कुल कलई खुल गई है। और जयचंदों को लेकर ये भारत में राजनीति करना चाहते हैं, दूसरी पार्टी से उधार के लाए हुए नेताओं से। जब से मोदी सरकार आई है तब से कुछ नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, कोई अगर कुछ बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। जो आज ये मान रहे हैं ना आपकी, कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो तो कांग्रेस ने भी किया, ये नहीं मानते क्या कांग्रेस ने नहीं किया? स्पीड बुलेट ट्रेन उन्होंने चलाई, हरीश जी कुछ कहना चाहते हैं? झंडी देने से क्या हो जाता है? हरीश जी, सवाल ये है कि आज जो मुकाबला है छोटी लाइन और बड़ी लाइन खींचने का है। जो उम्मीद आम आदमी पार्टी ने जगाई है उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। सुन लीजिए मेरी बात को जी। पहली बात, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं भाषण इनका बहुत अच्छा है, मैं इनको बधाई देता हूं, बहुत अच्छा भाषण। धन्यवाद सर। सवाल चीज का है कि 15 लाख रुपए की 15 लाख रुपए की बात करी है। शायद इनको ये नहीं मालूम था, हमने 15 लाख की कभी बात नहीं करी। हमने कहा था काला पैसा, मैं बाइट निकाल के वापस ले सबके अकाउंट में और कार्रवाई। अब मुझे बोलने दीजिए, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। झूठ तो मत बोलिए, बीच में नहीं टोका ना आपको मैंने। ये एक मर्यादा होती है। झूठ बोलने वाले काम आप करते हैं सर, माफ करना। दिल्ली के अंदर यूटर्न कितने मारे आपने करे हैं, आप मुझसे मुंह मत खुलवाइए। एक सभ्यता 7 महीने में दिल्ली को क्या दिया आपने? आप ये बताइए, 7 महीने में आपने क्या दिया? आप उसके बारे में बात कीजिए। दिल्ली को क्या आपकी तरह हमने, आप छोड़िए, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया ये ब्लूप्रिंट आप दे दीजिए जनता को। आप या तो बोल लो, या तो पहले बोल लो, आप पहले बोलो, उसका मैं बोल लूंगा। बोल लीजिए आप। नहीं, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। इधर उधर की बात होनी चाहिए कि कोई अगर आदमी बोल रहा है, आपके साथ यही प्रॉब्लम है, आम आदमी पार्टी के साथ यही प्रॉब्लम है कि आपकी तरफ कोई उंगली उठाए तो आपको प्रॉब्लम होती है। हमने जवाब दिया प्रश्नों का, आप भी जवाब दीजिए। आपने अभी बात करी बिजली पानी की, अब सुन लीजिए, या तो बोलिए या तो सुन लीजिए। आपने अभी बात करी बिजली पानी की। हम आपकी तरह नहीं है कि हॉस्पिटल का पैसा उठा के और शेड्यूल कास्ट का पैसा उठा के सब्सिडी में दे दिया। हम उन लोगों में से नहीं है। हमने बाकायदा केंद्र से ग्रांट लेके उसको पैसे को सब्सिडी के रूप में दिया। पहली चीज आपने कह रहे 7 महीने में हमने क्या किया। हमने 7 महीने के अंदर हमारा बजट उठा के देख लीजिए, दिल्ली को हमने कितना पैसा दिया है। अगर आपको इतनी समझ हो तो आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, आपने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि 15 लाख काला धन, और ये आपको मालूम होना चाहिए काला धन के ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, उनके ऊपर एफआईआर की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रियंका वाड्रा का जो आपने मामला रॉबर्ट वाड्रा की बात करी है, उस पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम खाली नहीं बैठे, और जिस प्रकार से काम नरेंद्र मोदी जी ने करे वो अपने आप बोल रहा है। 2014 के अंदर सारे इलेक्शन में लड़े, हम जीते। अब आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं। अभी आज ही के दिन आपके एक कैंडिडेट ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे गए टिकट के लिए। आपने कहा मैं इंटरनेट को गोवर्धन सिंह की बात कर रहा हूं, उसको बाहर कर दिया है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं आप लोग, इस चीज का जब आपके सारी बातें बोलिए आप। कम से कम हम 49 दिन हमने कहा कि चरित्र अगर खराब होगा किसी कैंडिडेट का हम वापस ले लेंगे। आप ये आज दीजिए लोगों के सामने कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर होगी आप वापस ले लेंगे। उसके ऊपर बलात्कारी मोदी जी के कैबिनेट में है, आप इसका जवाब दीजिए। यही मोदी जी की आपने तारीफ करी अपनी वेबसाइट पे। राधा टिम्बोले ने बीजेपी को काला धन का पैसा दिया है। ठीक है, क्या आपने माफी मांगी है? दिशा में जा रहे हैं, चर्चा इस पर नहीं कर रहे हैं। हम राजधानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये दिल्ली के अंदर हमने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? ठीक है, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। हरीश जी 1 मिनट, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी,
अनुज जी, किरण बेदी ने अपना प्लान तैयार किया है, 6S प्लान। बीजेपी का प्लान सामने निकल कर आ गया है और उस प्लान के मुताबिक अगर बात की जाए तो साक्षर, स्वस्थ, सक्षम, सुरक्षित, संस्कारी और सबकी दिल्ली शामिल है, यानी कि इसमें चहुमुखी विकास नजर आ रहा है। कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? देखिए, ये किरण बेदी जी अभी 3 दिन पहले बीजेपी में आई हैं, तो बहुत जल्दी उन्होंने जो है उनसे फॉर्मूले बातें बनाना बहुत जल्दी सीख लिए, रट गई हैं, वही उनकी सब सिखाई हुई बातें कर रही हैं। जिस प्रकार से पिछले 8 महीने से हमारा जो है देश की जनता सिर्फ बातें देखती आ रही है, जिन बातों के दम पे माननीय मोदी जी ने सत्ता हासिल की, इतनी भारी बहुमत हासिल की, सिर्फ झूठे वायदे, झूठे आश्वासन और ऐसे प्रलोभन देकर के हमारी देश की जनता को बरगलाया इन्होंने कि जिससे जो है ये सत्ता में आ गए। इसी प्रकार से इन्होंने एक झूठ की ये प्रक्रिया फैलाई थी, दोनों पार्टियों ने मिलकर के, चाहे ये नाकाम पार्टी हो दिल्ली की या भारतीय झूठी पार्टी है। ये नाकाम पार्टी कौन? आम आदमी पार्टी या नाकाम पार्टी है। ये इन्होंने साबित कर लिया 49 दिन के अपने शासनकाल इनको जो दिया गया था कि ये कितना काम कर सकते हैं, या कितनी आम आदमी पार्टी है। ये आम आदमी तो रही नहीं, इनमें सारे खास आदमी हैं इनके पास, काम के नाम पे ये नाकाम रहे हैं। 49 दिन में इनको हमने मौका दिया, हमने तो इनको कहा आपके पास, हमने इनको इतना लंबा समय का मौका दिया था। आगे पूछा जाए इनसे कि क्यों भागे, क्योंकि इन्होंने ऐसे झूठे आश्वासन कर रखे थे कि हम पता नहीं क्या सरकार में आते ही जो है लोगों को क्या खजाने लुटा देंगे, कैसे कर देंगे। कांग्रेस पता नहीं किस तरह से ये क्या लोगों को ये कहना था कि बिजली पानी के बिल इन्होंने आधे कर दिए, कांग्रेस नहीं कर पाई, किस प्रकार से आधे किए, सालों में नहीं कर पाई, वो हमने कर दिया 49 दिन में, जो अब तक की पार्टियां नहीं कर पाई, ना बीजेपी कर पाई और ना ही कांग्रेस कर पाई। इन्होंने किस प्रकार से आधे किए, देश की जनता, दिल्ली की जनता भली भांति जानती है। इन्होंने 2 महीने के बिलों को 1 महीने में कर दिया, वो आधे हो गए। जो 2 महीने में रेंट जाता था वो 1 महीने में, हर महीने देना पड़ गया, रेंट डबल देना पड़ गया, बिल आधे हो गए। साथ ही इन्होंने सब्सिडी दी, सब्सिडी इन्होंने आगे भी देंगे गरीब आदमियों को, इन्होंने सब्सिडी देंगे। कौन से गरीब आदमियों की सब्सिडी लेके सब्सिडी में दे दिया। विदेशों में सब्सिडी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, जनता को देंगे। हम कहते हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मजलूमों को देंगे। कौन सी सब्सिडी दी इन्होंने? विधवाओं की पेंशन इन्होंने खत्म करके, विकलांगों की पेंशन खत्म कर दी। 1.5 साल से उनको पेंशन नहीं मिल रही है। आपकी जो है बीजेपी की हवाई जहाज में नहीं उड़े वो। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए क्या ये पेंशन दे पा रहे हैं? दिल्ली सरकार की पेंशन दे पा रही है? कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में इन्होंने सब्सिडी दी, कांग्रेस के राज में बवाल मच रहा है। 2 महीने किसी की पेंशन नहीं रुकती थी, रेगुलर लोगों को पेंशन मिलती थी। आज बता दे 1.5 साल से लोगों को पेंशन मिल रही है, वो सारा पेंशन का पैसा इन्होंने सब्सिडी में ट्रांसफर कर दिया, पेंशन का पैसा अकाउंट इन्होंने रोक दिया। आप कह दीजिए कि आप कम नहीं करेंगे, क्या कम नहीं करेंगे? हम कम करेंगे, पानी की कीमत कम नहीं करेंगे, हम झूठे आश्वासन नहीं देंगे। हमारी पार्टी का ऑडिट कराएंगे, कभी भी झूठ के दम पर सरकार नहीं चलाई, न कभी लोगों से झूठे वायदे किए। सिर्फ विकास, केवल विकास, बीजेपी ने विकास की बात करते हैं और विकास करके दिखाया, जिसके दम पर हमने 15 साल दिल्ली में सत्ता हासिल की और दोबारा हासिल करेंगे। अनुज जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का यही कहना है कि भ्रष्टाचार इतना हो गया कि शीला सरकार चली गई और अब शीला जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एहसास हो गया कि जीत नहीं पाएंगी। भ्रष्टाचार इतना हुआ कि दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई, परेशान हो गई उन 15 सालों में। आखिर क्यों ऐसा हुआ? विकास के नाम पर आपको वोट मिले थे, भ्रष्टाचार के नाम पर तो वोट जनता ने नहीं दिया था। देखिए, किसी पे लांछन लगाना विपक्ष में बैठ के बहुत आसान है। आप उसी चीज में आकर के करके दिखाएं तो आपकी हम भी तारीफ करेंगे कि ठीक है जी, हाँ हम लोग गलत कर रहे थे। कि अगर भ्रष्टाचार इन्होंने खत्म करना था, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना था, मैं बताता हूँ क्या स्वीकार कर रहा हूँ। आप सुने तो कीजिए, बीच में सुनने की आदत डालिए। आप जब बोलेंगे हम आपके बीच में नहीं बोलते हैं। अगर आपने भ्रष्टाचार खत्म करना था, आपको हमने पूरा समर्थन दिया कि जो आपने वायदे किए हैं, हम चाहते हैं कि हम नहीं कर पाए, हम उनमें से नहीं कर पाए। पता नहीं तुम्हारे पास कौन सा अलादीन का चिराग था केजरीवाल जी के पास, आप उसको लाइए, दिल्ली की जनता को जादू दिखाइए अपना, आप कीजिए। आप क्यों भाग गए? क्योंकि आपको पता था कि मैं भागे नहीं, हमारा लोकपाल पास लेकर के आया हूँ। आपको तो समझ ही नहीं आता लोकपाल कैसे पास नहीं हुआ? तुम असंवैधानिक तरीके से लोकपाल लेकर के आ रहे थे। अगर आप 2 दिन रुकते हैं, 40 है, अरे अली बाबा 40 चोर हैं, वहां पे क्या कर, हमारी मेजोरिटी नहीं थी, सबको पता है। और ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको सरकार चलाने के लिए मेजोरिटी दी गई थी, क्रिटिसाइज करके आपको सरकार चलाने के लिए पूरी मेजोरिटी दी गई थी। आप क्यों भागे वहां से? आपसे किसी ने समर्थन वापस लिया? आपसे किसी ने इस्तीफा मांगा? लिया, 40 लोगों ने वोट किया, उसके खिलाफ नहीं दिया। आप जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खराब करने जा रहे थे या अराजक तक लाने जा रहे थे। यही किरण बेदी ने कहा
कि ये जोगपाल है जो बीजेपी ने पास किया था, खिलाफ जा रहे थे, जिसको हमारी पार्टी यही किरण बेदी ने कहा कि डिबेट होना चाहिए। यही नितिन गडकरी थे जिन्होंने कहा था कि मोदी जी का राहुल के साथ डिबेट होना चाहिए। आज डिबेट से कौन भाग रहा है? विधानसभा में जो है असंवैधानिक तरीके से कोई असंवैधानिक नहीं था। कांग्रेस ने कई बार ऐसे विधेयकों को पास किया है, बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट। बिल्कुल मैं अनुज जी एक एक करके। हरीश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अभी तो किरण बेदी सीएम बनी, सबसे पहले तो नहीं, मैं बीच में रोकूंगा, मैं रोकूंगा 1 मिनट जी, बोलिए। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के ये वक्ता को बोलिए कि तमीज रखे, कैसे बोलना होता है। ये चोर केस का क्या मतलब होता है, कैसे यूज करने का क्या मतलब है कि अली बाबा 40 चोर, आपकी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को बोलने की? आप भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमें ऑब्जेक्शन है इस बात का। उसका एग्जाम्पल दिया है। नहीं, शब्दों पर संयम, शब्दों पर संयम। इनका क्यों दिखा रहे हैं आप? आपको तो हमने नहीं कहा। डिबेट को डिबेट की तरह लीजिए जी, शब्दों पर संयम रखिए। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से किरण बेदी अभी तक सीएम बनी नहीं है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि गृह विभाग और शिक्षा विभाग वो अपने पास रखेंगी, क्या ऐसा होता है? पहले इस तरीके से ऐलान कर देना, सीएम तो बनी भी नहीं है अभी। देखिए, ये बात तो निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर साफ नजर आ रहा है। मुझे मालूम है कि ये दोनों वक्ता हमारे मानेंगे नहीं, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आज ये माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये लोग मान चुके, ये लोग हैं। आज किरण बेदी जी ने साफ कहा है कि मेरा विजन ये है और मैं चाहती हूं कि जब मैं विजन प्रस्तुत कर रही हूं तो ये उनके मेरे खास प्रिय सब्जेक्ट जो है शिक्षा, वो मैं अपने पास रखना चाहती हूं। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसी कोई बचाने वाली बात। सवाल ये है कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है? विभागों का बंटवारा क्या पहले हुआ है? आज से पहले इस तरीके से उन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया और अभी तक तो तय नहीं हुआ है, अभी तक तो जीते भी नहीं है, उससे पहले ही अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी। उन्होंने ये बात बोली कि ये जो विभाग है मैं चाहूंगी अपने पास रखने के लिए। इसका मतलब ये है कि उनके प्रिय विभाग हैं। आज जैसे मेरी किसी चीज में एक्सपर्टीज है तो उस एक्सपर्टीज का फायदा मेरी पार्टी को हो, ये इसमें कोई बुराई नहीं है कहने के लिए। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। सवाल ये है कि आज नेगेटिव बात करने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास है क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। सवाल सिर्फ एक ही है कि 49 दिन के अंदर भागे क्यों? अब इनका जवाब आएगा कि मैं लोकपाल के ऊपर भागे, तो मेरे भैया अगर लोकपाल पे भागे तो आज 6 महीने हो गए आपको सत्ता से बाहर हुए। मुझे एक बताइए, एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जब आपने कोई धरना दिया हो या कोई प्रदर्शन किया हो लोकपाल के ऊपर। यहां तक कि आपके विजन डॉक्यूमेंट के अंदर लोकपाल का जिक्र ही नहीं है, लोकपाल गायब हो चुका है। तो इस सत्ता का लालच नहीं तो क्या लालच है मेरे भाई? और दिल्ली छोड़ के कहां गए? प्रधानमंत्री के सपने देखने के लिए। वाराणसी चले गए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, वाराणसी मुंह की खाई तो दिल्ली वापस आ गए। अब हमें माफ कर दीजिए, क्या दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ है क्या कि कभी कोई चला जाए फिर वापस बुला ले, फिर चला जाए फिर वापस बुला ले? क्या गारंटी है कि ये फिर दोबारा नहीं जाएंगे? इस बात का जवाब ये आम आदमी पार्टी दे तो सही। जी ठीक है, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं अनुज जी कि जी हमारा सवाल इनसे ये है कि जी अनुज जी बोलिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज आपकी जो है केंद्र में सरकार बने में 8 महीने हो गए। बात अभी दिल्ली की चल रही है क्योंकि दिल्ली में भी जो है पिछले साल भर से भारतीय जनता पार्टी 8 महीने से शासन कर रही है पिछले दरवाजे से थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा, आप ये बता दीजिए इन 8 महीनों में आपने दिल्ली को इतना पीछे करवा दिया, जितने भी विकास के रुके हुए काम थे सारे रुक गए। हमारे सरकार के समय में मेट्रो के काम जितने भी थे, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेट्रो के काम जितने भी थे, जो अगर डेडलाइन होती थी उनका समय से पहले काम पूरा हो जाता था। आज मेट्रो के प्रोजेक्ट, एक छोटा सा उदाहरण देने जा रहा हूं, 1.5 साल पीछे हो गए हैं, 1.5 साल पीछे। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? दिल्ली की जनता को जो है जब से सरकार गई है इतने सालों में लोग भूल गए थे पावर कट क्या होता है, वोल्टेज की जो है फ्लक्चुएशन क्या होती है। आज कितने इलाकों में, आज बता दीजिए, सुन लीजिए हरीश जी, आज बता दीजिए पानी की पीने की पानी की क्या, समझ लिया ना? आप बता दीजिए सड़कों की क्या। ठीक है, आपका सवाल सुन लिया, अब जवाब ले लीजिए। अब जवाब दूं जी। इस हालत की जिम्मेवार कौन है? इस हालत की जिम्मेवार आप लोग हैं ना। आपने सपोर्ट आपकी तो आपने सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी को।
आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के अंदर आज जो स्थिति पैदा हुई, दूसरी बात जो आप करी, आपने बहुत बड़ी कहा कि हम 1 साल से बैक चैनल रूल कर रहे हैं। मेरे मालिक, ये गवर्नर रूल है। गवर्नर रूल के अंदर आप, गवर्नर किसका बनाया हुआ है? कांग्रेस का बनाया हुआ था, मेरा बनाया हुआ नहीं था। तो इसलिए जो आप बातें कर रहे हैं उसमें बहुत अपने आप में ही डिफरेंस है। किसी पार्टी का नहीं होता जो हरीश जी, गवर्नर किसी पार्टी के नहीं होते, केंद्र के अधीन होते हैं, केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, केंद्र सरकार के जो है उनके इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं। आप बोल लीजिए, आप गलत बात बोल रहे हैं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। हमारी वो कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, आपकी सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे हैं वो। अब मुझे बोलने देंगे आप? हाँ बिल्कुल बोलिए। या तो आप अनुज बोल लीजिए, आप अनुज जी बोल लीजिए, फिर मैं बोल लूंगा। नहीं बोलिए ना भाई साहब, आप गलत बात मत बोलिए ना। आज केंद्र के अधीन राष्ट्रपति शासन दिल्ली में चल रहा है। आप 8 महीने से आप दिल्ली में सर्वाइवल की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस को तो ये फिक्र है कि मेरी 8 सीटें भी आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। आपको आपके लवली का टिकट अनाउंस होके उसने विड्रॉ करना पड़ गया क्योंकि अजय माकन को बना दिया। तो इसलिए मुझे मत समझाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये आप लोगों की उड़ाई हुई बातें हैं। कांग्रेस में कहीं कोई असंतोष नहीं है, हमने उसका कांग्रेस में कहीं कोई असंतोष नहीं है। असंतोष आपकी पार्टी में, असंतोष आपकी पार्टी में, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, जहां गाली गलौज हो रही है, तो पहले हार मान चुकी है। आप ये बताइए ना, आपकी पार्टी में इस समय कितनी हताशा है? आपके पास नेताओं का अभाव हो चुका है दिल्ली में। आपको कितनी सीटों पे नेता इंपोर्ट कर करके लाने पड़ रहे हैं? कहीं कांग्रेस से तोड़ करके वर्ग ला करके ला रहे हैं, कहीं आम आदमी पार्टी से लेके जा रहे हैं। कहां चले गए आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता? क्यों आपका उनके ऊपर विश्वास हो गया? कहां चला गया आपका विश्वास उनके ऊपर? 2 दिन पहले तक आपके पास दिल्ली में कोई सीएम का आपके पास भारतीय जनता पार्टी में पूरी दिल्ली में एक भी नेता ऐसा नहीं जिसको आप लोग चाहें कि हम लोग मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, क्योंकि हताशा और निराशा तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सब जगह से सामने निकल कर आ रही है। हम किरण बेदी के प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं ब्रेक के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं किरण बेदी के दिल्ली प्लान के बारे में। जिस तरीके से प्लान के अकॉर्डिंग बात की जाए तो वो तमाम बातें उसमें उभरकर सामने आ रही हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग काम किया जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दिल्ली का वाकई में असल मायने में विकास हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ है। मेरा सवाल आपसे है मुकेश जी, जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना प्लान भी बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि पैसा लीजिए आप और वोट हमें दीजिए, एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है और पहले भी कह चुके हैं ऐसा। आखिर क्यों भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आप दूसरी तरफ लोगों को पैसे लेने के लिए उकसा रहे हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं है और क्या, ये किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? देखिए, ये बात नितिन गडकरी भी पहले कह चुके हैं, इसके लिए नोटिस भी आ चुका है। मुख्य मुद्दा ये है कि पैसे लेकर आपको वोट नहीं देना। उन्होंने क्या कहा? पैसे किसी से, मेरे सवाल का जवाब क्या भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप लोगों से कहते हैं कि पैसे लीजिए, वोट हमें दीजिए। रोकने का ये है, अगर वो दूसरी पार्टी ये समझेगी कि वोट ये आम आदमी पार्टी को देंगे, ये कौन सा क्योंकि इनके पास पैसा है, ये तो बांटेंगे, कोई हमारे रोकने से रुकेंगे नहीं। लेकिन जो पैसा नहीं देगी कोई पार्टी, अगर समझेगी कि ये वोट आम आदमी पार्टी को देंगे, तो ये नुस्खा ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी, ये उसको संदेह हो जाए कि ये आदमी मुझे वोट नहीं देगा तो पैसे नहीं बटेंगे। नहीं, अब तो हमारा मुख्य बात कर रहे हैं कि चित भी आपकी और पट भी आपकी। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यही सही। सवाल आप खड़े कर रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं, यानी कि आप भ्रष्टाचार की एक तरफ बात भी कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। लोगों को डाल रही है कि आप पैसे ले लीजिए, वोट हमें दे दीजिए। भ्रष्टाचार से रोकने का है। भ्रष्टाचार तब होगा जब आप पैसे लेकर वोट दें। आप वोट उसको दें
जो आपके लिए बात कर रहा है। अब देखिए, आपको दो चीजें बताता हूं दिल्ली में। अभी पीछे जो लक्ष्मी नगर में हंगामा हुआ था सतीश उपाध्याय जी के, उस पर मुख्य मुद्दा ये था, मैं सब पार्टियों में होता है, मैं उस पर विशेष नहीं जाना चाहता, व्यक्तिगत चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, कई लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा संख्या उत्तरांचल और पूर्वांचल के लोगों को है जिन्होंने अपना योगदान दिया है इसके डेवलपमेंट में ना। दिल्ली के 70 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 हैं इस जो तबका है, इससे 2 ही उम्मीदवार खड़े हैं। पिछले बार इन्होंने ज्यादा दिया था। तो क्या ये जो लोग हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ के लिए? ये बड़ा मुद्दा है ये लोगों, क्योंकि ये लोग बहुत ही तंग हालत में रहते हैं, गरीब बस्तियों में रहते हैं। डेवलपमेंट हुआ था कांग्रेस के समय में, लेकिन वहां हुआ जहां धनी लोग रहते हैं, और आपने देखा कि इसका फल क्या भुगतना पड़ा। अगर यही पॉलिसी लेके बीजेपी जाएगी तो उसका हश्र क्या होगा, ये भी आप जानते हैं। जवाब दीजिए, जो अरविंद केजरीवाल अभी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे लेन देन का जिस तरीके से, क्या जनता आप पर इस तरीके से विश्वास करेगी? क्योंकि आपके सिद्धांत कुछ और थे, जिस रणनीति के साथ आप चले थे, धीरे धीरे सब बदलता जा रहा है। क्या जनता इस पर सोच विचार नहीं करेगी? क्या इस तरीके से आपको वोट मिल जाएंगे? क्यों नहीं करेगी, जनता ही करेगी, और जनता के लिए ही हमने बोला है। हमें जो हम जनता के पास ही जाएंगे, हम उन्हीं के पास रहते हैं। ये जनता की ही भाषा है। वो कहते हैं कि पैसे सब बांटने आते हैं, हमें बड़ी प्रॉब्लम है। उसने कहा पैसे ले लो आप, ठीक है हरीश जी, और जो वोट आपको है वो आप पैसे लेकर वोट मत दो, वोट आप आम आदमी पार्टी को दे दो। आम आदमी पार्टी के पास पैसा तो है ही नहीं। ठीक है, अगर चुप होंगे तो कुछ बोलूं। ठीक है, बोलिए हरीश जी। आपका आदेश सर आंखों पे सर, सत्ता में है। पिछली बार केजरीवाल जी के याद है आपको बयान, वो कहते थे कोई आपको पैसे देने आए, कोई मांगने आए या देने आए, आप उसकी सीडी बना लीजिए या स्टिंग ऑपरेशन करिए, ये बोलते थे। आज वो कह रहे हैं कि आज आप पैसे ले लीजिए, रख लीजिए, लेकिन वोट हमारे को दे देना। यानी कि आप लोकतंत्र हमारा अपमान नहीं कर रहे, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, एक आम जनता का अपमान कर रहे हैं कि वोट बिकते हैं पैसों से। ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है तो और क्या अपमान है, मुझे बताइए। ये अनार्किस्ट अप्रोच नहीं है तो क्या है? नहीं हरीश जी, इनका ये कहना है, हरीश जी इनका ये कहना है कि हम चेक कर रहे थे, अगर पार्टियां पैसे देती हैं तो पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार में। बात कंप्लीट नहीं हुई जी, ठीक है, बोलिए। ये तो अपमान कर रहे हैं कि आप पैसे रख लीजिए, वोट हमको देना। यानी कि आम जनता पैसे लेके वोट देती है क्या? सवाल ये है कि लोकतंत्र का अपमान नहीं है तो क्या है? जी, अनार्किस्ट अप्रोच, यही इसी वजह से, अनार्किस्ट अप्रोच की वजह से लोगों ने इनको दुत्कारा है। अब एक छोटी बात कह दूं मैं जी, ये अनार्किस्ट अप्रोच है। गांधी जी भी अनार्किस्ट थे, याद कीजिए पिछला जनवरी। खुराना साहब, गांधी जी भी अनार्किस्ट थे। अनार्किस्ट की भाषा आपको परिभाषा अभी मालूम नहीं है। अपने आप को गांधी से मत कंपेयर कीजिए। गांधी तो सबसे प्रिय है आपके। गांधी जी ने यह भी कहा था, मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी ने यह भी कहा था स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस का गठन स्वतंत्रता सेनानी के लिए हुआ था। आप जैसे अनार्किस्ट लोग, आप जैसे कम्युनिस्ट आप लोग को तो जो है भ्रष्टाचार करके आप गांधी जी का बड़ा ही सम्मान बढ़ा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने लूट है, जो सांप्रदायिकता का चोला ओढ़ के लिए गांधी का सम्मान करते हैं, कोई विजन नहीं है, जब लोगों को मालूम नहीं है तो उसके पीछे छूट जाते हैं। आपके ओखला की कैंडिडेट ने क्या किया था? आपके ओखला कैंडिडेट ने क्या किया था? जेल में क्या है? आपने कौन सी कार्रवाई की? इतने सारे आपके भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल चार्जेस के लोग हैं। कौन गया? नेशनल करप्ट पार्टी से महाराष्ट्र में आप समझौता, आम आदमी पार्टी के साथ आप समझौता कर रहे हैं। हाथ जोड़ता हूँ, दिल्ली को बख्श दो। बहुत आप नेशनल करप्ट पार्टी के साथ आप समझौता कर रहे हैं। कौन से गांधी को बढ़ावा दे रहे हैं आप? भ्रष्टाचार में नंबर 1 कांग्रेस आज गांधी का नाम ले रही है। इन लोगों को क्या नैतिक अधिकार है इसका नाम देने का? आपको मालूम ही नहीं है, शायद आप अपनी जानकारी ठीक करके आइए। और जब तक मौका मिले तो छूट जाना, इसीलिए आज इनकी ये दुर्दशा है। देश के आजादी दिलाने में गांधी जी का योगदान लोग सब जानते हैं। जो कंपेयर आप कर रहे हैं इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी, मैं जाऊंगी अनुज जी, आप इस पर जवाब दें विस्तार से, जिस तरीके से मुकेश जी ने सवाल उठाया है। इससे पहले ये अपने ये बयान वापस ले, गांधी से कंपेयर मत करिए केजरीवाल को। सॉरी, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गांधी ने कहा था मैं भी अराजक हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ। आपको मैं प्रमाण सही दे दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है ये।
गांधी जी ने कभी नहीं कहा। आपको पता नहीं है ये अभी शर्म करिए, गांधी जी को बीच में ला रहे हैं आप। गांधी जी ने अरे इस देश के आजादी दिलाने से, जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ बैठे, हम गांधी, लोग सुभाष बैठे, चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने भी इसमें आजादी कुर्बानी की दी सांस थी। ले रहे हैं, नहीं उनकी जी, बदौलत। मुकेश जी, वो दौर अलग था, वो देशभक्त इनको अलग मालूम ही नहीं है थे। किस बात को आप किससे उनसे compare कर कंपेयर रही इस है। तरीके मैं से किसी नहीं से कर compare सकते। नहीं कर रहा। नहीं, बात आम करके आदमी बात पार्टी करनी की है। ये दिक्कत रही है आम आदमी कि पार्टी- अरविंद केजरीवाल खुद को जिस तरीके से बादशाह के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, ये बादशाह सबसे के रूप बड़ी में तो गलती। किरण बेदी represent नहीं, कर रही जिस है। तरीके से हम जब तो आप जनता के 49 सामने दिन की माफी मांग सरकार रहे में हैं। आए थे, उस समय ना तो आपने राष्ट्रपति को समझा, ना प्रधानमंत्री को समझा, ना कोर्ट को समझा। आपने 26 जनवरी को चुनौती दे दी, गणतंत्र दिवस को जिस तरीके से संवैधानिक दिन हमने को उसमें शामिल जो हुए दुनिया- थे हम। नहीं, आप हम रोडों तो पे जनता उतर को गए। सबसे ये श्रेष्ठ आपकी मानते हैं। दिक्कत रही है हम असल तो में। जनता को कि सर्वश्रेष्ठ मैं मानते ही हैं। मैं हूं और कोई दिखाई नहीं देता आपको। जनता से माफी मांगी है, इस जनता तरीके के से सामने सरकार ने हम माफ जनता के कीजिएगा। सामने जा रहे हैं। माफ कीजिएगा जनता मुकेश आपको जी, माफ इस नहीं तरीके करेगी से- कभी। आपको माफ कर दिया, नहीं, लेकिन हम जनता के नहीं, पास जा रहे हैं और जनता ही इसका निर्णय करेगी। नहीं। इन्होंने स्टूडियो इस में बैठ राजधानी के की निर्णय देश नहीं की और होगा। देश की और दिल्ली की स्टूडियो में जनता के बैठ साथ के मजाक निर्णय किया नहीं इन्होंने। हो रहा है। झुग्गी सच्चाई झोपड़ी आपसे के पूछी लोग जाती है तो आप किलस जाते हैं। 10 सच्चाई पूछी तारीख का जाएगी। रिजल्ट आएगा, आज नहीं आ रहा। और नहीं, जहाँ के झुग्गी मुकेश झोपड़ी जी, के लोग, आम आदमी पूर्वांचल पार्टी के की लोग, दिक्कत यही है। आम यहाँ आदमी के पार्टी की दिक्कत अल्पसंख्यक यही है। तबके के लोग इसका निर्णय 10 तारीख को करेंगे। ना हम करेंगे, ना आप करेंगे। किसी को अहंकार में नहीं मुकेश रहना जी, है। इस तरीके और से जो कांग्रेस आप मुक्त जवाब दे भारत, रहे हैं, नहीं, जनता आपने जो इनकी किया है हरकतों को सवाल देख तो रही आपसे है, किया जनता जाएगा। देख रही है, जवाब नहीं, देगी। आपकी हरकतों किस को तरह भी से देख इन्होंने रही है। जनता के साथ मजाक उड़ाया है। जनता का रोज ये मजाक उड़ाते हैं, इस देश के संविधान का मजाक उड़ाते हैं, कानून का मजाक उड़ाते हैं। संवैधानिक पद पे बैठ करके इनके नेताओं ने मजाक उड़ाया। आज पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, पूर्व मंत्री हो गए, इनको उस चीज का एहसास नहीं है कि हम लोग संविधान के तहत काम करना चाहिए, बोलना चाहिए। आज ये इलेक्शन चुनाव कमीशन पे, आपकी चुनाव पार्टी आयोग पे भूतपूर्व हो गई है, आपको ये उठा पता रहे नहीं हैं। है। ये देश की जो है मुख्य विपक्षी दल भी नहीं ले पाए आप। ये संविधान पे इन्होंने उंगली उठाई है, ये जुडिशरी पे उंगली उठाते हैं। आ रहे ये हैं लोग- हरीश जी, आपके पास आ रहे हैं जी, बोलिए एक बात और पूछता हूँ, जी। एक बात और पूछता हूँ, अगर अलाउ करो तो। जी पूछिए। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के नेता। याद होगा पिछली बार ये ह्यूमन बैनर लेके निकले थे कि हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए हमने बैनर बनवाया, ह्यूमन बैनर। इस बार ऐसा 49 दिन के अंदर कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया कि दिल्ली के अंदर हर कमर्शियल को साइड के ऊपर इनके होर्डिंग नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर 1200 कमर्शियल साइट्स के ऊपर इनके होर्डिंग लगे हैं। किसी का किराया 3 लाख से कम नहीं है। 36 करोड़ रुपए महीने का खर्चा ये कर रहे हैं। 3 महीने के लिए बुक इन्होंने कराया। 100 करोड़ रुपए आए कहां से, जवाब नहीं है। हर एक मंत्री के पास फॉर्च्यूनर से कम गाड़ी नहीं है। आपके अरविंद केजरीवाल जो वैगनआर में घूमते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो सवाल ये है कि पैसा कहां से आ रहा है। सवाल तो ये है। वेबसाइट जाके खोलिए आप, चलिए हरीश जी, सुन वेबसाइट लीजिए। खोलिए, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, सारा लिखा हुआ है। आपकी अगर हिम्मत है, मैं कांग्रेस और बीजेपी को चैलेंज करता हूं, इन लोगों को ये सांस कहां लेने से के आ भी रहा है पैसे अपना मांग रहे हैं ये। पैसा, कहां इन्होंने खर्चा किया, केजरीवाल जी ने रखा खुले- हुआ है, जाके मुकेश जी, देख अनुज जी लीजिए। को भी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। अनुज जी अरविंद कुछ कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने खुली दुकान खोल दी है। इन्होंने देश की राजनीति और देश की नेतागिरी को एक नई परिभाषा दे दी है। हर चीज में इनको पैसे चाहिए। इनके साथ चाय पीने के लिए इन्होंने रेट रख दिए, मीटिंग के रेट रख दिए, इनके साथ बिल्कुल। खाने के रेट रख दिए। जनता से इनको पैसे लेते हैं, चाहिए। जनता आज के की लिए डेट में काम सबसे करेंगे। ज्यादा पैसा इनके पास है। चाहे अन्ना का पैसा बिजनेसमैन के साथ भी किया बिल्कुल, हमारी पार्टी ने। बिल्कुल, अन्ना हजारे के आंदोलन में आपको कह के तो नहीं है, देखिए इसके साथ क्या है, क्योंकि 20,000 कैश लेने की लिमिट है। राधा क्योंकि 20,000 कैश लेने की लिमिट है। आपका जो झोल है वो दिल्ली की जनता जान चुकी है। 50 लाख कांग्रेस के पास गया है। 20,000 रुपए और कैश नहीं सकते, इसलिए आप ये ऑन रिकॉर्ड है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देख रहे हैं। यही किरण बेदी ने कहा था कि इनको अपना फंडिंग का सोर्स डिक्लेयर करना चाहिए। आज अगर बीजेपी और कांग्रेस में हिम्मत है, लोगों के पास बताएं पैसा कहां से आया और कहां गया है। हमारे पास हिम्मत है, हमने दिखाया है। आप भी आइए मैदान में, आपके पास कोई मुकाबला नहीं है। आप सुनिए, इंदिरा गांधी की बात चल गया, आप सुन भी लीजिए। किस किराए पे लिए ये तो बता दो। अगर आपके पास हमने हिम्मत थी- वेबसाइट पे रखा है। आपकी हिम्मत है, आप कोर्ट जाओ। एक एक करके, एक एक करके नहीं रखा, हरीश जी, झूठ आ रहे नहीं, हैं आपके पास। झूठ नहीं। आपकी एक भी साइट, अपने sources आपने कितनी साइटें नहीं दिल्ली दिखा के अंदर सकते। कमर्शियल साइट आपके बुक पास काला धन कराई, है। किस रेट पे बुक कराई ये बताओ ना। आप शोर मचा करके झूठ को नहीं छुपा सकते। आप सुनने को झूठ तैयार बोल हुए के अपने जो छुपाया है आपने काला धन, जो नहीं बताया पार्टी ने नहीं, कहां से लाया, ठीक है। उसको नहीं छुपा आप सकते। काले धन दूसरों की पर बात चर्चा बाद में सुनिए। करेंगे, आप काले दूसरों धन की का बात मुद्दा सुनिए। अलग अभी से इस समय उठाएंगे। चंदे की बात हो रही है। अरविंद मैं केजरीवाल का सिर्फ सवाल जन्म एक बात पूछ अपना रहा हूं। के ठीक है, हजारे हरीश जी, आंदोलन आ रहे हैं आपके बुक पास, कराई एक एक है। करके। हरीश जी अरविंद आपके पास केजरीवाल वोट है, corrupt है। जवाब आप देंगे। तो दिखाइए ठीक है, अपना कहां मुकेश से जी, एक पैसा है। मिनट। जी, जी। अनुज जी को सुन लीजिए पहले, अनुज जी को सुन इस लीजिए। चीज का हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां से अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई, जहां से अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ, उसी अन्ना हजारे आज तक पूछते पूछते वो थक गए कि मेरा पैसा जो चंदा का आया था वो कहां गया केजरीवाल जी? वेबसाइट पे है। कौन कई सी बार जब वेबसाइट आप पे सुनना पैसे नहीं चाहते तो सारा आपका कहां पैसा से खा गए आएगा? उस
जनता 10 तारीख को जवाब देगी आपको। करप्शन के नाम जो पे आप पैसा नहीं इकट्ठा शो कर किया रहे हैं, और सबसे ज्यादा करप्शन उसमें अरविंद सबसे केजरीवाल ज्यादा करके पैसा गरीब आदमियों से इन्होंने धोखा देकर स्विस के बैंक बरगला देश करके की इन्होंने मुकेश चंदा जी, इकट्ठा मुझे किया। ये वो तो बड़ी बता बात है, दें उनको हाई कि लगेगी, वो कभी आपने माफ नहीं कितनी करेंगे। साइटें किस किराए पे कितने महीने के लिए बुक कराई भ्रष्टाचार है? हुआ है, जिसके पैसे वहां जमा हैं स्विस बैंक में, जिसको वापस नहीं ला सकते इन्होंने कभी, उन गरीब जो सार्वजनिक आदमियों किया। के अरे स्विस बैंक देश में का करोड़ों पैसा रुपए लूट कर पहले बाहर ये ले बताओ रहे ना, हैं। ये जनता जवाब देगी इनका। ये वो गरीब आदमियों का पैसा है जो ये प्रचार में लगा रहे हैं। हम उनके लिए काम करेंगे, उनसे ठीक पैसा है, लिया ठीक है, हमने। ठीक है। आपकी तरह एक बड़े बड़े मिनट, लोगों, जनता अंबानी ये अदानी से पूछ पैसा रही है नहीं लिया कि कि उनके लिए काम आपने करेंगे। कितनी ठीक है, साइटें एक-एक कमर्शियल करके। साइट बुक कराई ये और किसी अहंकार ने बुक आपको कराई डुबा ले नहीं बताया। जाएगा। एक-एक ये अहंकार करके। नहीं है, एक-एक आपको करके। जवाब देना पड़ेगा। देश की आपको जनता जवाब आपसे दीजिए मांग कि रही है। पैसे कहाँ से आपने आए। जिनका पैसा खाया आप वेबसाइट पे ठीक रखिए, है, ठीक क्या है। आरटीआई के तहत एक-एक आएगी करके। कांग्रेस इस बीजेपी? पर डिबेट हमारी किसी और असल नहीं में आएगी वो आप आरटीआई के क्या दौर करते हो? में। आज किरण बेदी ने ये हम मुद्दा प्लान की उठाया बात था। कर रहे हैं एक-एक करके। झूठ बोलिएगा। ठीक है, अरे झूठ बोलने की अनिल बात जी होती है। आ रहे हैं आपके हास्यास्पद पास, है। आ रहे हैं आपके पास। अनुज जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से प्लान पेश किया गया है बीजेपी कितना की ओर से छुपाएंगे? और आम आदमी पार्टी की ओर से, आपकी ओर से उस तरीके से प्लान जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जैसे 6S प्लान किरण बेदी ने अपना पेश किया है, दिल्ली के लिए जरूरी भी है, साक्षर, स्वस्थ, सक्षम, सुरक्षित, संस्कारी और सबकी दिल्ली। और वो कहती हैं कि रोज समस्याएं सुनेंगी, सबसे पहले समाधान निकालने की कोशिश करेंगी, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि विपक्षी पार्टियां सवाल ना उठाएं कि 60 साल के काम 6 दिन में नहीं कर सकती। अक्सर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां पीएम को लेकर सवाल उठा रही हैं कि क्या किया 6 महीने में, तो यहाँ पर किरण बेदी ने कहा है कि 60 साल के काम 6 दिन में नहीं कर सकती। यानी कि वो कह रही हैं कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी समस्याएं हैं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। यानी कि दिल्ली की जनता उनको देगी मौका, तो टाइम लगेगा करने में। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं, किरण बेदी जी ने जो सवाल उठाए हैं, जो बातें उठाई हैं, ये बात देश की हो रही है या दिल्ली की कर रही है? वो अगर दिल्ली की कर रही हैं तो 60 साल से कौन सा यहाँ सत्ता चल रही है? कांग्रेस ने भी 15 साल राज किया, उससे पहले 5 साल बीजेपी का राज रहा। अगर 5 साल बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया था तो क्यों नहीं जनता ने इनको मौका दिया दोबारा? क्यों कांग्रेस को 3 बार चुन करके आई दिल्ली की जनता? बाकी रही बात स्लोगन की और ये बातें की, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से बातें बनाना सीख गई है, क्योंकि इन्होंने देख लिया है किस प्रकार से एक झूठा आदमी, एक यू टर्न वाला आदमी जो आकर के दिल्ली की जनता को जिस तरह से धोखा दे करके और एक नई पार्टी बना करके और एक सत्ता तक पहुंच गया, तो वही सवाल, वही एक फॉर्मूला मोदी जी ने सीख लिया है। बहुत अच्छे बातें की, देश की जनता हमारी जो है उनके साथ मजाक हुआ है, उनके साथ धोखा दिया गया है, अब उनकी पोल खुल रही है। अब ये नए नहीं है केंद्र में सरकार में, 8 महीने की सरकार हो चुकी है इनकी। मोदी जी ने अपने आप ही इन्होंने एजेंडा तय किया था चुनाव से पहले, बहुत छोटे इन्होंने अपनी डेडलाइन फिक्स की थी कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, 100 दिन में काला धन ले आएंगे, 100 दिन में हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं कौन सी महंगाई कम हुई इस पर है? हमारी चर्चा हो चुकी है। मेरे साल जिस तरीके से किरण बेदी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से एक्शन में है वो सीएम के रूप में, अभी उम्मीदवार घोषित कर दिया है बीजेपी ने। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग और शिक्षा विभाग वो अपने पास ही, उस तरीके से वो काम कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नजर नहीं आ रहा है। क्या कांग्रेस आखिर क्यों इस तरीके से दिलचस्पी से काम नहीं कर पा रही है? क्यों अपना प्लान पेश नहीं कर पा रही है जिस तरीके से आपने 15 सालों में पेश किया था? इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आखिर क्यों? ऐसे तो किरण बेदी भारी पड़ जाएंगी फिर आप। बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगी। कांग्रेस कभी भी जो है झूठी बातें, झूठी आश्वासन, हमारा हर मन से, हमारे हर पार्टी के नेता यही कहते आ रहे हैं और ये हमारा इतिहास भी रहा है। दिल्ली की जनता, देश की जनता जानती है, कभी भी हमारी तरफ से झूठा वायदा कोई नहीं किया गया, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन, कोई भी ऐसा क्लेम नहीं किया गया जो हमारी पार्टी पूरा नहीं कर सकती या पूरा नहीं किया गया होगा। हम लोगों ने विकास करके दिखाया, काम करके दिखाया, उसके आधार पर वोट मांगे हैं। क्यों बंटवाए थे फिर? क्या चीज? अनुज भाई, फिर सर्टिफिकेट क्यों बंटवाए थे सोनिया गांधी से? आज तक कितनी रेगुलाइजेशन हो गई कॉलोनियों की? अगर वो झूठ नहीं है तो नहीं, हमने बिल्कुल रेगुलराइजेशन की तरफ उसका वो बढ़ा दिया था, क्योंकि एक वो बहुत लंबा उसका प्रक्रिया होता है। और उस तरह सर्टिफिकेट बंटवाए थे मेरे मतलब, मेरे मित्र आपने तो सर्टिफिकेट बंटवा दिए थे और उसके बाद 5 साल तक आपने एक कॉलोनी पास नहीं करी, एक कॉलोनी। हमने उन पे, हमारी सरकार ने उस पर काम करना शुरू कर दिया था और फंड अलॉट होना शुरू हो गया था। शायद आपकी जानकारी ना हो, आप जाकर के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जाकर के देखिएगा उनकी स्थिति सर्टिफिकेट बचने के बाद। मैं भी सरकार में रह चुका हूं, मुझे मत समझाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, 5 साल तक एक भी कॉलोनी पास नहीं हुई, एक भी नक्शा पास नहीं हुआ, किसी को लोन नहीं मिला। क्या है वो? अगर लोन नहीं मिला या नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उन कॉलोनी बने रहे राजीव गांधी
राजीव गांधी रतन योजना में फ्लैट बन के तैयार खड़े हैं, एक फ्लैट नहीं बांटा, एक फ्लैट, तो ये झूठ तो कम मेरे ख्याल से जारी बोल रहे हैं ऐसा हम नहीं है, फ्लैट अगर नहीं बांटा तो हम लोगों ने कहीं अपने पास नहीं रख लिए, वो दिल्ली की जनता के लिए बने थे और उन्हीं को मिलेंगे, हमने बनाए ना। तो क्यों नहीं बांटे? हमने बना के दिए ना, उसके उसमें प्रक्रिया में। नहीं अनुज जी, सवाल ये है कि आपने फ्लैट बनाए तो आखिर बंटे क्यों नहीं? दूसरी बात, आपने कहा कि कॉलोनियां नियमित होंगी, 15 साल कम समय नहीं होता है, अगर चाहते तो कर सकते थे, आखिर ऐसा हो क्यों नहीं पाया? वजह पूछ रहे हैं, आखिर क्या वजह थी? वो बने थे तो बंटने के लिए बने थे। अगर जम्मू का स्टेशन बना था तो वो जनता के लिए खोलने के लिए बना था। मोदी जी ने उसका आते ही उद्घाटन किया, मोदी जी ने नहीं बनाया था वो मोदी जी ने नहीं बनाया था, हमारी कांग्रेस की सरकार ने ही बनवाया था उसको। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने ही जम्मू में रेलवे स्टेशन बनवाया था, जिसका आते ही सबसे पहले मोदी जी उद्घाटन करने गए थे। एक सवाल पूछता हूं आपसे अनुज जी, हाँ जी, एक बताइए। सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब चाहूंगा। जी जनाब पूछिए। शीला दीक्षित का पिछले हफ्ते बयान आया कि हम किसी भी सूरत में बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, हम आम आदमी पार्टी को समर्थन दे देंगे। क्या ये हार की तरफ इशारा नहीं है? नहीं, उन्होंने एक तो बीजेपी का नाम नहीं कि लिया, हम हार मान रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम पिछले बोला कि मैं कम्युनिस्ट फोर्सेस, मैं बीजेपी जैसी कम्युनिस्ट फोर्सेस को ना करके आम आदमी पार्टी को समर्थन देने को हम तैयार है। क्या ये डिफीट मानने को, ये डिफीट नहीं है कि पहले चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली? हरी जी, आपको मैं बताना चाहूंगा जानकारी के लिए, शीला जी ने जिस समय, अब आप ये पर्सनल बयान है, अब आप सुन तो लीजिए ना। शीला जी ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया था उस समय वो उन्होंने पार्टी का स्टैंड नहीं बोला था, उन्होंने एक अपनी व्यक्तिगत राय बोली थी कि बीजेपी को हम नहीं आने देंगे। उसी दिन हमारी पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया था। मुख्यमंत्री है सर, 15 साल की मुख्यमंत्री है, बिल्कुल मुख्यमंत्री है। पर अनुज जी अगर कोई बयान दे रहे हैं तो पार्टी का अधिकृत बयान है। आज अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी पार्टी को, तो जो आप बोल रहे हो उसको आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और शीला दीक्षित 15 साल की मुख्यमंत्री है, आप उसको अलग नहीं कर सकते अपने आप से। जी हरीश जी, तो क्या गृह विभाग, नहीं एक मिनट, गृह विभाग किरण बेदी अपने पास रखेंगी, शिक्षा विभाग अपने पास रखेंगी, तो ये उनका निजी स्टेटमेंट है या फिर पार्टी की सहमति है इसमें? हाँ जी हरीश जी, जो आप बात उठा रहे हैं, तो एक सवाल ये भी बनता है कि किरण बेदी जिस तरीके से अपने वादे कर रही हैं, उन्होंने कहा कि गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री अपने पास रखेंगी, शिक्षा विभाग अपने पास रखेंगी, तो पार्टी की सहमति है या फिर एकदम से अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने मैदान में जाकर कि मैं ये करूंगी वो करूंगी? देखिए, आज ये बात फैक्ट है कि वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं और मुख्यमंत्री होने जा रही हैं, ये तो उनका अधिकार है कौन सा विभाग अपने पास रखेंगी, कौन सा नहीं रखेंगी। नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि जब से किरण बेदी आई है, नहीं सवाल ये है कि जब से किरण बेदी आई है, उन्होंने आते ही अपना जिस एक्शन के लिए वो जानी जाती हैं, उन्होंने वहां पर अपना अप्लाई कर दिया है। और आपके जो नेता हैं, जगदीश मुखी हो या फिर विजय गोयल हो, इस तरीके से तमाम जो नेता हैं उनमें बेचैनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि किरण बेदी जानी जाती हैं अपने फैसलों के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपने काम के लिए जिस तरीके से। तो ऐसे कैसे बैलेंस बनेगा अगर पूछा नहीं गया एक दूसरे से? और आपने टी पार्टी में देखा होगा, चाय के लिए बुलाया था, उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात भी नहीं की, फिर ऐसे कैसे बात बनेगी अगर बैलेंस नहीं रहा तो? देखिए, ये सब जो आप बात कर रही है मीडिया की वो उपज है। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। नहीं हरीश जी, ये बात गलत है, आप मीडिया पर थोप रहे हैं, ये मीडिया पर थोपना आसान रहता है, ये मीडिया पर थोपना आसान रहता है। किस प्रकार से आते ही पहले दिन उन्होंने जो है, पहले दिन किस प्रकार से किरण बेदी जी ने बीजेपी। हाँ जी हरीश जी बोलिए, हरीश जी बोलिए। आप जो कह रही हैं किरण बेदी जी, आज जगदीश मुखी जी चुनाव लड़ रहे हैं, विजय गोयल जी हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, तो डिसीजन किस बात का? डिसीजन किस बात का? हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। अब अनुशासित पार्टी है हमारी, हम एक बार किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन ले लिया, हमारे शर्मा थे। किस बात का अनुशासन? तो इस समय दिल्ली में सबसे ज्यादा अनुशासन है। आम आदमी पार्टी में वन मैन आर्मी अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस में वन मैन आर्मी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। हमारा अनुशासन, आपकी पार्टी का अनुशासन तो दो तीन दिन से पूरे लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अनुशासित पार्टी है आपकी, किस प्रकार से आपके अनुशासित नेता हैं, किस प्रकार से आपके अनुशासित कार्यकर्ता हैं, कितना असंतोष आपकी पार्टी में जो दिख रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। जी, आपके तो प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव की टिकट डिक्लेयर होने के बाद आपको वापस लेनी पड़ी। नहीं, वापस नहीं लेनी पड़ी, पार्टी ने तय किया, क्योंकि माकन जी को उतार दिया गया था
इसलिए पार्टी ने तय किया। आप ये बताइए ना, आपकी किरण बेदी जी, आपकी मुख्यमंत्री उम्मीदवार किरण बेदी जी 2 दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी में आई है। आप ही इन्होंने एक लाइन से सबको लगा दिया, होने के बाद एक लाइन से उन्होंने सब नेताओं को लगा दिया। आप ही आपके प्रदेश कार्यालय में जाके उन्होंने कार्यकर्ताओं को बोल दिया बाहर निकलिए। अनुज जी सवाल ये पूछ रहे हैं, उनका सवाल ये है कि किरण बेदी अभी आई है और उन्होंने एक लाइन से सबको लगा दिया दिल्ली में, और जितने भी संतोष, आज हम भी अगर बैठे हैं तो हम भी पार्टी प्रवक्ता के नाते बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना काम दिया गया है। कोई आज अगर किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया गया तो सतीश उपाध्याय जी को काम दिया गया, या एक्स लीडर को काम दिया गया, वाई लीडर को काम दिया गया। हम सब काम पे जुटे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सबको लाइन में लगा दिया। ये कोई हिटलर शाही आम आदमी पार्टी नहीं है कि जहां सिर्फ अरविंद केजरीवाल की चलेगी, या कांग्रेस नहीं है जहां सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चलेगी। ये एक अनुशासित पार्टी है और कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की हताशा देखिए, प्रदेश अध्यक्ष टिकट नहीं मांग पाए, टिकट नहीं मिल पाई उनको, और उनके ही कार्यकर्ता वहां पे जो इनके प्रदेश कार्यालय में किस तरह से उन्होंने कल किया, सब लोगों ने देखा है। सर कम से कम हमारी टिकट अनाउंस होने के बाद तो वापस नहीं हुई ना। देखिए नहीं, कोई वापस नहीं हुई है, वो पार्टी ने तय किया था। 2-3 चीजें ये तो मैं जानता हूँ भाई, आप शायद नहीं जानते हो कांग्रेस के अंदर, मैं तो जानता हूँ। ठीक है, ठीक है, हरीश जी सुन लीजिए, आपके पास तो पार्टियों की हरीश जी सुन लीजिए, एक मिनट आपके पास हर हरीश जी, मुकेश जी जवाब दे रहे हैं। मुकेश जी बोलिए। देखिए, आपका अनुशासन तो अनुशासन है, दूसरे की तानाशाही है। ऐसे तू मैं से तो दिल्ली का विकास नहीं होगा। जो ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने अनाउंस कर दिए, हमारे यहाँ गांव में कहते हैं पानी में मछली है, पहले ही टुकड़ा करके खा गए। अभी जनता का आप अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान नहीं। अभी आप बने नहीं हैं, अभी मत पड़े नहीं हैं, अभी आप बनेंगे या नहीं बनेंगे। टेक्निकल रूप से आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, मैं नहीं जानता, हो सकता है आपके पास विशेष जानकारी हो, आपको आपके सोर्सेज हों, मैं हो सकता है सही हूँ, मैं नहीं जानता। हम तो मानते हैं कि जनता हमारी माई बाप है, वो मत देगी, उसके बाद निर्णय आएगा। जनता की तरफ आपका ध्यान नहीं है, चाहे हम हो, ध्यान आपका किरण बेदी की ओर लगा हुआ है। आप डिबेट के लिए उनको चुनौती दे रहे हैं, आपका ध्यान उस पे लगा हुआ है, हमारा नहीं है। आप गलत बात करते हैं मुकेश जी, हर बार आप सवाल कुछ और पूछा जाता है, जवाब किसी और लोगों के ऊपर हर बार आप गलत बात करते हैं। आपसे सवाल ये पूछा मैं नहीं करना चाहता, क्या अरविंद केजरीवाल डिबेट के लिए बार बार बोल नहीं रहे हैं? क्या किरण बेदी पर उनका ध्यान नहीं लगा हुआ है? वो कहते हैं कि ट्विटर पर ब्लॉक कर दीजिए, क्या ध्यान नहीं है किरण बेदी पर? कौन से विकास की बात करें? वो मसला कल खत्म हो गया। हमने कहा था हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, हम वाईफाई देंगे, हर जगह सीसीटीवी लगाएंगे, हम कॉलेजेस खोलेंगे, सबको एडमिशन देंगे। आप इस पे बहस कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं करेंगे जी, खत्म हो गया, हम अपने काम में लग गए, आप अपने काम में आज फिर उन्होंने वो बात की है। नॉमिनेशन फाइल होने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने बोला फिर से कहा है कि आइए मैदान में उतरिए। उन्होंने उतनी ही बात नहीं कही, उन्होंने सुबह में बहुत सारी बातें कही, उसके बाद भी बहुत सारी बातें कही। तो वो सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। इन तू मैं से तो बहुत आगे नहीं निकल पाएंगे, आपको ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। आज उन्होंने किशननगर में बोला, नहीं निकल सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे अब आप 8 महीने से आप सरकार चला रहे हैं, आपको अपना ब्लूप्रिंट देना चाहिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए, उसके बारे में आगे बढ़िए। कांग्रेस से तू मैं करके क्या हासिल होगा? और जनता निर्णय करेगी। वॉक्स पॉपुली, वोल्टेयर ने कहा था, वॉक्स पॉपुली चलिए वाकई में आपने सही कहा कि जनता निर्णय करेगी, क्योंकि पार्टियां इंतजार कीजिए, मेहनत कर रही हैं, नेता मेहनत कर रहे हैं। जनता अहंकार का भोजन करती है। शामिल होने के लिए समय की कमी है। और जिस तरीके से देखा जाए प्लान हर पार्टी की ओर से निकलकर सामने आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि किन के वादों पर दिल्ली की जनता विश्वास करती है और किसको जीत दिलाती है। न्यूजीलैंड में अभी इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।